एक ऐसा मिशन जिसने कभी भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाई तो कभी मायूसी, लेकिन अच्छे बुरे अनुभवों के साथ भारत फिर एक बार चांद की ओर बढ़ चला है। मिशन चंद्रयान-3। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14 जुलाई की दोपहर जैसे ही घड़ी में 2:35 बजेंगे तो चंद्रयान-3 अपने इस सफर की शुरुआत करेगा। तीसरे मून मिशन को इसरो LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा। दूसरी बार भारत ये कोशिश करेगा कि वह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इसरो के लिए चंद्रयान-3 मिशन इतना खास क्यों है और ये चांद पर पहुंचकर क्या काम करेगा। चंद्रयान-3 का बजट कुल 615 करोड़ रुपए है, जो किसी हॉलीवुड फिल्म और यहाँ तक कि चंद्रयान-2 से भी कम है। चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 के पास भी एक लैंडर होगा जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोवर होगा जो चांद की सतह पर घूमेगा। इसरो के चंद्रयान मिशन का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। किसी अंतरिक्ष यान की चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान-2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। चंद्रयान-3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उसी सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। दुनिया के सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसियों में से एक इसरो एक बार फिर दुनिया में अपना परचम लहराने वाला है। वहीं पाकिस्तान इस मामले में पीछे है, पीछे नहीं बहुत ज्यादा पीछे। भारतीय स्पेस एजेंसी के बनने से 8 साल पहले ही पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी बन गई थी। इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 5। पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वह भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के गठन से करीब 8 साल पहले। लेकिन आज वो इस रेस में ही नहीं।